नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राम मंदिर के उद्घाटन पे जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। और उन चर्चाओं में आपने पता ही होगा, कुछ विवादास्पद बयान जो है अब वो सामने आने लगे हैं। और इस बार जो है वो निशाना बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बनाने वाले कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के राहुल गांधी के सलाहकार माने जाते हैं, वो भी अमेरिका में बैठे हुए कुछ टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। तो हम उन दोनों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की। तो राम मंदिर की अगर हम बात करें तो भारत की आबादी का 80% हिस्सा जो है वो हिंदू समाज से आता है। और 20% में आपको पता ही होगा, जब भी चुनाव आते हैं तो 80 और 20% की जो डिबेट चलती है, तो उसको आपको अंदाजा लग गया होगा। अब ऐसी स्थिति में हिंदू समाज के जो सभी लोग हैं वो भगवान राम को जो है वो अपना आराध्य मानते हैं। और ये ऐसे नहीं है, शुरू से ही माना जाता है। आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि राम जी का जो जन्म हुआ वो अयोध्या में हुआ, सरयू नदी के किनारे हुआ, वो तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद भारत एक पहला देश था जिसमें अपने आराध्य, चाहे वो भगवान राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, इन दोनों को ही अपनी जो जन्मभूमि है उस पे मंदिर बनाने के लिए लोगों को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है। ये पहला पहला जो है वो देश है। एक ऐसा, जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे हम मक्का मदीना की बात करें और वहाँ से मोहम्मद पैगंबर के लिए लोग जो है वो लड़ाई लड़े नहीं। आप देखिएगा बाकी किसी भी धर्म में जहाँ पे उनके आराध्य का जहाँ जन्म हुआ वहाँ पे उनकी जो है वो पूजा की जाती है अपने अपने तरीके से। लेकिन ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को जो है वो अपने ही हक के लिए जो है वो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है। और ये जग जाहिर है। उसके बाद में आप देखिएगा, जब हम पढ़ते हैं इतिहास को, हिस्ट्री को उठा के, तो एंशियंट हिस्ट्री में चले जाइए, मिडेवल हिस्ट्री में चले जाइए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाएं, कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, भगवान राम का जन्म कब हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, फिर उसके बाद में मुगल कब आए, फिर अंग्रेज कब आए, और वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको पता होगा, अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में जब राम मंदिर के लिए एक यात्रा निकाली गई थी गुजरात से, लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, और उस वक्त उनके सारथी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। और शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मैनिफेस्टो में राम मंदिर जो है वो मुख्य मुद्दा रहा है कि हम जो है वो राम मंदिर के लिए जो है वो अगर हमारी सरकार आती है तो हम राम मंदिर बनाएंगे। ये उनका मैनिफेस्टो का एक मुख्य मुद्दा शुरू से रहा है, अभी से नहीं है, बहुत पहले से जो है वो ये रहा है। और फिर उसके बाद में बाबरी मस्जिद जो है कारसेवकों के द्वारा जो है वो ढा दी गई, उसको जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद में जो है वो प्रक्रिया चली, कोर्ट में मैटर चला, और कोर्ट में मैटर चलने के बाद में प्रक्रिया में 2019 में जो है वो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। और उससे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में बन जाती है, और उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो है नरेंद्र मोदी। अब इस स्थिति में आप एक चीज़ देखिएगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी ऐसा साहस नहीं किया कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला कर सकें। लेकिन इस सरकार के आने के बाद में शायद, ये मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि ये जो है वो फैसला देने का सही समय है, उपयुक्त समय है, क्योंकि इस वक्त जो है वो चीज़ें कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि केंद्र में जो है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और उसके जो हेड है, लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी दुनिया में जो है वो जाने जाते हैं, आप सभी को पता होगा। अब इसमें जो है, इस पूरे मुद्दे में जब अब जनवरी में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका मुहूर्त निकल गया, उसके इन्विटेशन बांटे जा रहे हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं। तो अब जो है वो कुछ लोग, जैसे एक को हम कह सकते हैं जिल्टेड लिवर, जला हुआ आशिक, सुब्रमण्यम स्वामी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो कल एक ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या लिखा उनको, वो ये बड़ा दिलचस्प है। वैसे इस प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो है वो अशोभनीय है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि भगवान राम, जिन्होंने जो है वो पत्नी सीता को छुड़वाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, वो पूजा में जो है वो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वैसे अगर हम बात करें तो भगवान राम ने भी जो है वो लोगों के कहने पे
रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भी अपनी जो पत्नी थी सीता जी, उनको जो है वो जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री होने के बावजूद अगर आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुब्रमण्यम स्वामी की, और उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास क्या कहता है। सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड में उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद में वहाँ उन्होंने जो है वो टीचिंग का जॉब भी दिया, वहाँ पे वो पढ़ाते भी थे। उसके बाद में वो दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली जो है वो आईआईटी में वो प्रोफेसर रहे, और प्रोफेसर रहते हुए वो जो है वो अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र पे वो कुछ लिखते थे, इसके जो है वो उनकी उदारवादी जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ इंदिरा गांधी खड़ी थी, तो इंदिरा गांधी ने उनको आईआईटी से निकाल दी। इंदिरा गांधी के द्वारा उनको आईआईटी से निकाल दिया जाता है। ऐसा जो है वो कई बार आपने देखा होगा, उनके आप देखोगे तो लिखा हुआ भी मिलेगा, और वो खुद भी जो है वो कई बार ये बोलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में ये इंदिरा गांधी सरकार के ध्रुव विरोधी हो जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, जनता संघ से जुड़ते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि इसके बाद में इमरजेंसी में ये भूमिगत भी हो गए थे, क्योंकि इनको जो है वो अरेस्ट करने का ऑर्डर निकल गया था। फिर बात पहुंचती है 1991-92 तक, जब चंद्रशेखर की आवाज सरकार थी। तो आपको पता होगा जो वॉरशिप एक्ट था, ये उसके समर्थन में खड़े थे उस वक्त। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज, अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में जो है वो महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि होती है। पद की जो लालसा होती है ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, और उस वक्त जो है ये न्याय मंत्री भी रहे, उस वक्त वाणिज्य मंत्री भी रहे। ये चंद्रशेखर की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे ये हिंदुत्व की जो सोच है उसके साथ जुड़ते चले गए, और इन्होंने अपनी जो पार्टी है उसका विलय भी किया बाद में जाके, और विलय किया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन उससे पहले आपको एक वाकया और बता देता हूँ। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो उसमें जो है वो बड़े अहम रोल माना जाता है सुब्रमण्यम स्वामी का। इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है उसमें अटल जी की सरकार गिराने के लिए जो है वो हिस्सा लिया, और किया क्या था वो भी आपको वाकया मैं बता देता हूँ। इन्होंने जयाललिता की जो मुलाकात है वो सोनिया गांधी से करवाई थी। हालांकि वो बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में सोनिया गांधी के ये बिल्कुल खिलाफ हो गए, और उसी दौर से निकलने के बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, और 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए इससे पहले गुजरात में भी इन्होंने वोट मांगे। हालांकि कंट्रोवर्सी में ये हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सुर्खियों में बने रहने का एक तरीका हो। तो उस 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली, तो उसके बाद में इनको लग रहा था कि ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि शुरू से इनका जो है वो फाइनेंसी अर्थशास्त्र का इनको नॉलेज है, तो इनको लगता है कि शायद वो सबसे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इनको राज्यसभा का सांसद बनाया, और अर्थशास्त्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर मंत्रालय जो था वो अरुण जेटली को दे दिया। तो इन्होंने अरुण जेटली के भी लगातार जो है वो खिलाफ बोलते हुए हैं। आप इनके जो है वो आप जाके सोशल मीडिया से आप देख सकते हैं। ये बहुत बार जो है वो अर्थशास्त्र के ऊपर जो है इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर अरुण जेटली को कटघरे में खड़े करते हुए जो है वो दिखाई देते थे। उसके बाद में फिर 2019 के चुनाव आए, तो भी इनको लगा कि शायद इस बार जो है वो अरुण जेटली अब नहीं रहे थे, तो उनको लगा था कि अब जो है उनको शायद फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, और इसके बाद में तो आप मानोगे नहीं, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी बहुत कुछ बोला है, और आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री मोदी की रावण से तुलना भी कर दी। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे भी देखिए, जिसपे इन्होंने जो है वो द वायर जो एक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में जो है वो बड़े जिसको कहते हैं कि तीखी टिप्पणियाँ, तो तीखी टिप्पणियाँ अलग चीज़ होती है, और एक होता है कि आप अपनी मंशा को जाहिर कर देते हैं अपनी बातों के हिसाब से, तो वो एक सबसे बड़ी बात होती है। अब इनका हिंदुत्व कितना है और इनकी परवरिश कितनी है, इनकी सोच कैसी है, वो भी हम बात कर लेते हैं। इनके जो है अगर पारिवारिक अगर हम स्थिति की बात करें, तो इनकी जो 2 बेटियां हैं, एक निहारिका और दूसरी सुहासिनी। तो इनकी जो बेटी है उन्होंने नदीम हैदर से शादी की है, एक मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे। सुहासिनी हैदर उनके नाम के आगे लगता है। तो आप अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो हिंदुत्व है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इनकी परवरिश कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो इन चीज़ों की बात करने के लिए, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा था, वो सॉल्व हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार जो है वो भगवान श्री राम का जो है वो भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे बाकी के दूसरी पार्टी के कोई भी नेता हो, जैसे सैम पित्रोदा की भी हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, तो दूसरे जो है वो इन्हीं के जैसे एक और आशिक बड़े हैं, वो है सैम पित्रोदा।
अब सैम पित्रोदा का अगर आप नाम देखोगे तो आप उनका ओरिजिनल नाम देखिएगा, तो उनका ओरिजिनल नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। मतलब आप उनके नाम में भी जो है वो भगवान का नाम है, और अमेरिका से बैठे हुए जो है वो ज्ञान देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वो राजीव गांधी की सरकार में भी जो है वो राजीव गांधी के सलाहकार थे, और अभी जो है वो राहुल गांधी उनको अपना सलाहकार मानते हैं। और ये लगातार, इससे पहले आपने देखा होगा 2019 में सैम पित्रोदा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, और उस वक्त उनका मुद्दा था सिख दंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, और उन्होंने ये बोल दिया था कि जो हुआ सो हुआ। मतलब उनको इतना हल्के में ले लिया उस बात को कि उसके बाद में राहुल गांधी तक को आके जो है वो मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ रही है, और अब वो जो है वो अमेरिका से बैठ के जो है वो राम मंदिर के ऊपर एक, जिसको कहते हैं कि लेक्चर दे रहे हैं। और लेक्चर का हिस्सा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो मंदिरों को एक, जिसको बोलते हैं कि मुद्दा बना लिया, और हर 10 दिन के बाद में वो मंदिर पहुंच जाते हैं। अब कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो आपने देखा होगा कि किसी भी देश में जाते हैं और कोई भी अगर मंदिर दिख जाता है उनको, जहाँ पे कोई फेमस मंदिर होता है, तो वो हमेशा वहाँ पे जाते हैं। और ब्रिटेन में भी जो है उन्होंने कई बार जो है वो गाय माता की पूजा, इसके अलावा ओम लिखा हुआ उनका आप गमछा देख लीजिए, गले में वो हमेशा दिखाई देते हैं। तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने धर्म को भी फॉलो नहीं कर सकता? ये एक बड़ा जो है वो समझ में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो, चाहे ईसाई कम्युनिटी से हो, क्रिश्चियनिटी से हो, चाहे फिर वो हिंदू कम्युनिटी से हो, क्या कोई भी व्यक्ति अगर उच्च पद पे चला जाए तो क्या उसको मंदिर में जाने का कोई हक नहीं है? क्या वो अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता? तो ये बड़ी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से इन लोगों को हमेशा बचना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का क्या हाल है? अब वो किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते। अभी जो है वो खबरें आ रही थी कि वो टीएमसी के करीबी है। ममता बनर्जी के साथ उनकी करीबियाँ, नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ रही है। वो लगातार जो है वो वहाँ पे देखे जाते हैं वेस्ट बंगाल में। लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे जैसे करके वो राज्यसभा में सांसद के रूप में वापस पहुंच जाए। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि अब इस बार जो है वो कुछ होने वाला है। और अगर इस बार उनके हाथ से ये मौका निकल गया, तो उसके बाद में बीजेपी तो अब इनको मौका देने वाली है नहीं, क्योंकि इन्होंने बड़े मंचों पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देश जो है वो राम मंदिर के लिए जो है वो उसका उद्घाटन समारोह देखेगा, उसका उत्सव मनाएगा। और ये लोग जो है वो अब इसी तरह की, क्योंकि जैसे जैसे ये प्राण प्रतिष्ठा का दिन जो है वो नज़दीक आएगा, इनके मुंह से ऐसी ही बातें जो है वो लगातार हमें देखने को मिलेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।